वहाँ पे आप भेज सकते हैं। और वहाँ पर चिट्ठी पढ़ के सुनाई जाती है बाबा को। हाँ, बाबा को चिट्ठी पढ़ के सुनाई जाती है। बड़ा ही अद्भुत रहस्य है उस मंदिर का, और उसका निर्माण बाबा ने खुद कराया है। कहा था कि अब बाबा हनुमान जी यहाँ रहेंगे। वहाँ की भी शक्ति बड़ी अद्भुत है, बहुत अद्भुत लीला है। वो चिट्ठी वाला मंदिर बोलते हैं उसको। अगर किसी ने अपनी मनोकामना चिट्ठी में लिख करके वहाँ रख दी तो उसकी मनोकामना 100% पूरी होनी बाबा की कृपा से। अच्छा, बहुत से लोग पूछते भी हैं कि वहाँ चिट्ठी हम कैसे भेजें, पता याद आ रहा है आपको? तो हाँ, पता मैं बता दे रहा हूँ कि 2020 में कुछ ऐसा संकट मेरे पास आ गया था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन में चला गया था। मैं एकदम डिप्रेस हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस समय मेरे गुरुदेव ने मुझे एक बाबा नीम करौरी की फ़ोटो दी और एक कंबल दिया। अच्छा। उस कंबल को और उस फोटो को आज भी मैं अपने कार्यालय में सजा कर रखा हूँ। कहते हैं ना, सभी रोग की एक दवाई। बाबा नीम करौरी का दर्शन और हनुमान जी की पूजा, हर बीमारी की, हर समस्या का इलाज वहाँ। जय सिया राम। जय सिया राम। बाबा नीम करौली जी महाराज ऐसे चमत्कारिक संत कह लें, हनुमान जी की प्रतिमूर्ति, कि जो भी उनकी शरण में जाता है उसकी समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन मंगलमय बन जाता है। आज एक ऐसे व्यक्ति से हम आपका परिचय करा रहे हैं जो बाबा नीम करौली जी महाराज के भक्त हैं और बाबा जी से जुड़े कई कार्यों का संपादन भी करते हैं और अभी कैंची धाम से घूम करके भी आए हैं, दर्शन करके लौटे हैं। पुनीत दुबे जी, जो कि ज्योतिषीय कार्य में भी लगे रहते हैं, स्वागत है आप। जय सिया राम। अभी तो आप दर्शन करके लौटे हैं? हाँ, अभी बस जस्ट ही आए हैं बाबा का दर्शन करके। और जब भी प्रेरणा होती है, साल भर में 2 बार 3 बार जब भी प्रेरणा होती है, बाबा का बुलावा होता है, जब भी मन विचलित होता है, तब भी मैं बाबा का दर्शन करने के लिए पहुंच जाता हूं, बाबा का दर्शन करता हूं। और वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है, वहाँ की जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को लेकर बड़ा कृतार्थ महसूस करता हूँ। आपने कहा कि जब भी विचलित होता हूँ, विचलित मतलब कोई समस्या घेर लेती है या मानसिक इस तरह की? किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे कोई ऐसा चीज़ हो जिसका सॉल्व ना मिल रहा हो, कोई ऐसा समस्या हो जो अचानक से आ गई, या कुछ ऐसा लग रहा हो कि मतलब वहाँ जाने पे ही एक मेरा ये हो गया है कि इस चीज़ का सॉल्व वहीं मिलेगा। अच्छा। वहाँ जाता हूँ, आराम से बाबा का दर्शन करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, आते आते हमारी समस्या सॉल्व हो जाती है, कुछ ना कुछ नया मार्ग मिल जाता है। आप तो लखनऊ में रहते हैं? जी, लखनऊ में भी हनुमान सेतु, वहाँ भी दर्शन के लिए जाते हैं? हनुमान सेतु शनिवार मंगलवार को मैं प्रयास करता हूँ लगभग पहुँचने का, कि पहुँच जाऊँ, बाबा का दर्शन करूँ। और क्योंकि बाबा के द्वारा स्थापित ही बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ की भी शक्ति बड़ी अद्भुत है, बहुत अद्भुत लीला है। वो चिट्ठी वाला मंदिर बोलते हैं उसको। अगर किसी ने अपनी मनोकामना चिट्ठी में लिख करके वहाँ रख दी तो उसकी मनोकामना 100% पूरी होनी बाबा की कृपा से। अच्छा, बहुत से लोग पूछते भी हैं कि वहाँ चिट्ठी हम कैसे भेजें, पता याद आ रहा है आपको? तो हाँ, पता मैं बता दे रहा हूँ कि हनुमान सेतु मंदिर, लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने, निषादगंज, लखनऊ 226010। अच्छा, पिन कोड भी? जी। अच्छा, वहाँ पे आप भेज सकते हैं। और वहाँ पर चिट्ठी पढ़ के सुनाई जाती है बाबा को। हाँ, बाबा को चिट्ठी पढ़ के सुनाई जाती है। बड़ा ही अद्भुत रहस्य है उस मंदिर का, और उसका निर्माण बाबा ने खुद कराया है। कहा था कि अब बाबा हनुमान जी यहाँ रहेंगे। उन्होंने ये शब्द बोला था, ये शब्द बोल के हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना वहाँ की थी। बहुत ही भव्य, विशाल और मनोकामना पूर्ति करने वाला मंदिर है। अच्छा, तो कोई भी भक्त जो भी मनोकामना है या फिर कोई भी उनका दुख है, परेशानी है, सादे कागज़ में लिख करके वहाँ भारतीय डाक से भेज देना। हाँ, डाक से भी भेज सकते हैं। अगर साक्षात आप जा भी रहे हैं तो वहाँ जो जिसे दान देने वाली पेटी है, वहाँ पर उसी में डाल दीजिए, उसको निकाल के पढ़ा जाता है। हनुमान जी को सुनाई जाती है? सुनाई जाती है। अच्छा दुबे जी, आप बाबा जी की महिमा से कब परिचित हुए? मैं हनुमान जी का भक्त तो बहुत बचपन से था, क्योंकि हमारे घर के पास में सामने ही हनुमान जी का मंदिर था और पिताजी के द्वारा प्रेरणा मिली थी हनुमान जी और माँ दुर्गा की पूजा करने की, तो मैं करता था। लेकिन बाबा नीम करौरी से हमारा साक्षात्कार हमारे गुरुदेव ने करवाया 2020 में। जी। 2020 में कुछ ऐसा संकट मेरे पास आ गया था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन में चला गया था। मैं एकदम डिप्रेस हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस समय मेरे गुरुदेव ने मुझे
एक बाबा नीम करौरी की फ़ोटो दी और एक कंबल दिया। अच्छा। उस कंबल को और उस फ़ोटो को आज भी मैं अपने कार्यालय में सजा कर रखा हूँ और उनकी प्रेरणा से आज मैं इस पृथ्वी पर हूँ, इस मनुष्य के जीवन में हूँ और उनके आशीर्वाद से ही मैं आगे चल रहा हूँ। बस। अच्छा, उन्होंने सबसे पहले बाबा के बारे में बताया, तो उन्होंने कुछ पूजा बताई क्या, कैसे बाबा को याद करें? उन्होंने देखिए बाबा नीम करौरी की पूजा, उनको हनुमान चालीसा सुनाइए, सुंदरकांड सुनाइए, 2 ही पूजा है और कुछ बहुत विशेष पूजा नहीं। हनुमान जी की पूजा ही सेम पूजा उनकी भी होती है। हनुमान जी का ही रूप माना जाता है, जो अवतार माना जाता है बाबा नीम करौरी को। और अनेक भक्त हैं, अनेक उनके अनुभव हैं। बहुत सी पुस्तकें आपको मिल जाएंगे, सभी भक्तों ने अपने अनुभव दिए हैं और जो बाबा जी के साथ में रहे, अभी बहुत से लोगों के साथ मेरा साक्षात्कार हो चुका है, सबसे मुलाकात हो चुकी है। सबके अपने इतने दुर्लभ अनुभव हैं कि उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में क्या बात है। जो जा चुका है कैंची धाम, जो बाबा नीम करौरी से का दर्शन कर चुका है, उनके शरण में है, उसके लिए तो अच्छी बात है। जो नहीं गया है उसको भी जाना चाहिए और वहाँ की उस एनर्जी को फील करना चाहिए। अच्छा, तो आपका क्या अनुभव है, अगर बताना चाहें? मेरा अनुभव ये है कि कहते हैं ना, सभी रोग की एक दवाई। बाबा नीम करौरी का दर्शन और हनुमान जी की पूजा, हर बीमारी की, हर समस्या का इलाज वहाँ। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, जो विश्व के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो एक से एक ऐसे लोग हैं जो जीरो से हीरो बने हैं, एक से एक ऐसे लोग हैं जो पूरा बाबा के लिए ही समर्पित हैं। वो सभी लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपना चीज़ों को बताते हैं, किस तरीके से बाबा की कृपा हुई है, किस तरीके से बाबा के वो पावरफुल कंबल, जो बाबा का कंबल है वो बहुत ही पावरफुल होता है। जो बाबा का जो हम लोग वहाँ जाके अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं, प्रसाद के रूप में ले आते हैं, उस कंबल में अद्भुत ही पावर है। उस पावर को हम महसूस नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा पावर है कि उसको क्या बताया जाए। अच्छा जी। तो आपकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा? हमारी शिक्षा नीति, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, ग्रेजुएट हूँ। इसके बाद मैंने आचार्य किया है ज्योतिष में। इसके बाद मेरी PhD अभी कंटिन्यू है ज्योतिष से। अब मैं पूर्ण रूप से ज्योतिष का कार्य कर रहा हूँ। तो ये 2020 में हमने बताया कि कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन गई, कुछ संकट आ गया, तब बाबा जी ने उन संकटों से उबारा। बाबा जी, हम तो एक छोटे से, हमारे लिए बाबा जी के लिए इस तरह के कोई संकट बड़े नहीं होते हैं। बाबा जी और लोगों के बहुत बड़े बड़े संकट उबारे हैं। स्टीव जॉब के भी संकट को उबारा है। अभी विराट कोहली भी गए थे, अभी हमारे देश की मैम राष्ट्रपति महोदया भी गए थे। तो ऐसा नहीं है, बड़े बड़े लोगों के, आप तो बहुत छोटे हैं, हम लोग का कहीं गिनती नहीं है, बस बाबा के भक्त हैं, हम ये जानते हैं। संकट तो बाबा के चले गए तो ख़त्म हो जाना, संकट मिट जाता है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा। जो चला गया बाबा के शरण में, सभी संकट, सभी पीड़ाएं दूर हो जाएगी। तो जो लोग दर्शन करने जाते हैं कैंची धाम, या जो बाबा जी का वहाँ वृंदावन का आश्रम है, या कुछ लोग वहाँ जाते हैं नीम करौरी गाँव जो है फर्रुखाबाद में, तो ये दर्शन मात्र से, और आप ये कह रहे हैं कि बस हनुमान चालीसा पढ़िए? देखिए, मन में श्रद्धा, हृदय में विश्वास के साथ कोई भी कार्य करेंगे तो सफलता पूर्ण मिलेगी। बाबा का कहना है कि जो भी करिए पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे श्रद्धा से करिए। हनुमान चालीसा इतनी पावरफुल है कि अगर बाबा के यहाँ जब भक्त जाते थे तो बाबा किसी से कह देते, अटेंडम बोल देते थे, आप उठिए, चलिए हनुमान चालीसा सुनाइए। अच्छा। अगला सुनाने लगा, फलाने आप सुंदरकांड बताइए, सुंदरकांड सुनाने लगा। उनको हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, विनय चालीसा सुनना इतना पसंद है कि मतलब भक्तों के लिए समर्पण। अच्छा। आप बाबा जी को लेकर एक पत्रिका भी निकालते हैं आप जी? ये क्या त्रैमासिक है या क्या? नहीं, एक पत्रिका बहुत पहले से निकल रही थी, हनुमंत कृपा। उसके प्रधान संपादक हैं आदरणीय एक दीक्षित जी, नरेश दीक्षित जी, लखनऊ के ही हैं, बाबा के वो भी बहुत पुराने भक्त हैं। उन्हीं के साथ में, उन्हीं के सहयोग से, उसमें भी मैं अपना अनुभव छोटा शेयर करता हूँ। जो मुझे अनुभव होता है उस पत्रिका में मैं देता हूँ, अनुभव देता हूँ
जन कल्याण की भावना से मैं ज्योतिष के भी कुछ टिप्स दे देता हूँ बीच बीच में कि लोगों का कल्याण होता रहे, लोग इधर उधर भटकते हैं तो ज्योतिष के उपाय करने के भी वो अपने जीवन को सफल बना लें और बाबा की कृपा प्राप्त करें। तो प्रत्येक 3 महीने पे या प्रत्येक महीने? प्रत्येक महीने आती है। अभी कैलेंडर भी जो आप ठाकुर प्रसाद कैलेंडर पढ़े होंगे उस तरह बहुत ही भव्य और दिव्य कैलेंडर भी तैयार किया गया है जो हर भक्त तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है कि हर बाबा के भक्त उस कैलेंडर को प्राप्त करें। उसमें बाबा के सभी रहस्यों को लिखा गया है, बाबा ने क्या किया, कैसे किया और बाबा का कहाँ कहाँ कब मंदिर बना है, कहाँ पर क्या हुआ है, किस तरीके से बाबा ने क्या किया और सब डेट ली गई है, किस मंदिर का स्थापना दिवस कब था, कौन मंदिर किसने स्थापना की, सब चीज़ों को विवरण पूरा विस्तृत रूप से दिया गया। अच्छा, जो लोग आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे जो भक्त हैं परेशानियों में, संकटों से घिरे रहते हैं, तो उनके मन में बातें आ रही होंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए, फिर कैसे मनाएं बाबा? देखिए, बाबा के अगर बहुत ज़्यादा संकट में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, कैंची धाम परिक्षेत्र में पहुंच जाइए। देखिए अब तो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगी है, बैठने की जगह नहीं मिल पा रही। उस परिक्षेत्र में पहुंच जाइए, वहाँ होटल ले लीजिए या वहाँ कहीं आसन बन जाए, जगह मिल जाए तो आसन करके कम से कम एक बार सुंदरकांड तो पढ़िए। अच्छा, वहाँ जाके एक बार सुंदरकांड का पाठ संकल्प लेकर के कि मैं बाबा आपको सुना रहा हूँ, मेरी समस्याओं को दूर करिए, या तो 21 बार कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ करिए संकल्प लेकर के, कैंची धाम परिक्षेत्र में नैनीताल में। ये 100% है कि शायद आप वहाँ से वापस आएंगे तब तक आपकी समस्याएं कहीं ना कहीं सॉल्व होने लगेंगी। अच्छा जी, अच्छा, वहाँ से आप लौटेंगे तब तक समस्याएं आपकी दूर होती प्रतीत होने लगेंगी। हो सकता है पूजा करके आप उठें, अपने साधन में गाड़ी में ना बैठ पाएँ, आपके पास कोई फ़ोन मैसेज आ जाए कि हाँ ये काम होने जा रहा है। इस तरह का अनुभव है मेरे पास, मैं बता। जी, बड़े अद्भुत अनुभव है, बहुत अच्छे अनुभव हैं, बहुत सकारात्मक अनुभव है और बाबा की कृपा मैं तो चाहता हूँ हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे और सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे, क्योंकि परम दयालु है बाबा। और जो भी हनुमान जी की शरण में जो लोग जाते हैं उनको तो बाबा सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।